Hello student, last video we start a new lesson, lesson number 10. In today we continue this lesson. Today's topic is North America, the native peoples. आज हम जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, उसके मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे. So start today's topic. The inhabitant might have come from Asia through a land bridge across the Bering Stairs 30,000 years before. यानी कि लगभग 30,000 साल पहले बेरिंग जो जल डमरू था उसको पार करके एक भूमि पुल के माध्यम से एशिया से आए होंगे. यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव पीपल्स हैं वो 30,000 साल पहले जो एशिया से ही और उत्तरी अमेरिका में गए थे. द यूज़ ऑफ लाइव इन ग्रुप अलोंग रिवर वैली बिफोर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. यानी कि वह यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले नदी घाटी समूह में रहते थे. मतलब जब तक जो नॉर्थन अमेरिका है उसमें यूरोपीय लोग जब तक नहीं पहुंचे थे तो वह एक तरीके से जो नदी घाटी के साथ समूह में रहते थे, एक ग्रुप में वो रहते थे. दे एट फिश एंड मीट द कल्टिव्ड वेजिटेबल एंड मेज. उन्हें मछली और मांस खाया और सब्जियों और मक्का की खेती उन्होंने की. मतलब जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव्स थे वो ज़्यादातर मछलियाँ और मीट खाते थे और वेजिटेबल और मेज़ यानी कि जो मक्का और सब्जियों की वो खेती करते थे. गुड्स वेयर ऑब्टेन्ड नॉट बाय बाइंग बट बाय गिफ्ट. दे बिलीव इन सब्सटेंस इकोनॉमी. यानी कि सामान खरीद कर नहीं बल्कि उपहारों से प्राप्त किया जाता था. मतलब वो एक दूसरे को गिफ्ट देते थे. जो गुड्स होती थी उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया जाता था और वह निर्वाह अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे. मतलब वो इस तरीके की जो इकोनॉमी है जो चलती रहती है, यानी कि जो लेन देन की है आपस में, जिसमें कनेक्शन बना रहता है, तो इस तरीके की जो इकोनॉमी है उसमें वो बिलीव करते थे. दे स्पोक न्यूमरस लैंग्वेज बट दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. यानी कि उन्होंने कई भाषाएं बोली लेकिन वह लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है. मतलब जो नॉर्थन अमेरिका के जो नेटिव्स पीपल थे वो बहुत सारी भाषाएं बोलते थे, पर कोई भी जो भाषा है आज हमें रिटर्न में जो देखने को नहीं मिलती है. दे वर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग ऑफ यूरोपियंस. वह यूरोपीय लोगों के अनुकूल और स्वागत करते थे. मतलब वो जो यूरोपीय लोग जब नॉर्थन अमेरिका में गए थे तो उन्होंने वहाँ के जो नेटिव्स थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया था. द यूरोपियन गिव द दैम ब्लैंकेट, आयरन वेल्स, गन्स which was a useful supplement for bows and arrows to kill animal and alcohol in exchange in local product. जैसा कि जो आम तौर पर जो यूरोप के लोग थे उन्होंने उनको ब्लैंकेट यानी कि जो कंबल है, आयरन वेल्स यानी कि जो तीर कमान गन्स है उनको उन्होंने वो दिया ताकि उनको जब वो एनिमल्स यानी कि जो हंटिंग करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, तो उससे उनका उपयोग वो कर सके. और उसके बदले में उन्होंने जो स्थानीय उत्पाद थे यानी कि जो नॉर्थन अमेरिका में जो लोकल प्रोडक्ट थे और साथ ही साथ जो अल्कोहल थी उसको उन्होंने एक्सचेंज किया. द नेटिव हैव नॉट नो अल्कोहल अर्लियर. यानी कि जो नॉर्थन अमेरिका के मूल निवासी थे वह पहले शराब से परिचित नहीं थे. एंड दे बिकम एडिक्ट टू इट. और कुछ ही समय में वो इसके आदी हो गए, उनको इसकी आदत पड़ गई. विच स्टूड द यूरोपियन बिकॉज द
enable them the dictated टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे वह उनके अनुकूल थे, क्योंकि इससे उन्हें व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने में के सक्षम बना दिया। द यूरोपियन एक्योर फ्रॉम द नेटिव एंड एडिक्शन ऑफ तंबाकू, और जो यूरोपीय लोगों को तंबाकू की लत के कारण अधिग्रहित किया गया। जो यूरोपीय लोग थे उन्हें तंबाकू की लत उसके अंदर लग गई थी। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन अमेरिकन नेटिव्स एंड यूरोपियंस, अगर हम कहें कि जो अमेरिका के मूल निवासी हैं और जो यूरोप से आए हुए जो लोग थे उनके बीच में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तो जो नेटिव्स हैं यानी कि जो नॉर्थर्न अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो हम पाएंगे दे वर अनसिविलाइज्ड नोबल सेवेज, यानी कि वह एक, अगर हम कह सकते हैं, असभ्य और एक कुलीन बर्बर की तरह रहते थे। मतलब वो जैसे जंगल में लोग रहते हैं, जंगली लोग रहते हैं, उस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। टू द नेटिव्स द गुड्स एंड एक्सचेंज विद द यूरोपियन वर गिफ्ट गिवन इन फ्रेंडशिप, जो मूल निवासी थे, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो सामान उन्हें यूरोपीय लोगों के साथ आदान प्रदान किया वह उपहार था और दोस्ती में दिया गया था। मतलब वो एक फ्रेंडली नेचर के भाई, उन्होंने जितनी भी जो गुड्स थी उनको एक्सचेंज यूरोपियन से एक्सचेंज किया था। दे वर नॉट अवे ऑफ द मार्केट, उन्हें बाज़ार की जानकारी नहीं थी। जो नेटिव पीपल्स थे उन्हें मार्केट यानी बाज़ारों की कोई जानकारी नहीं थी। दे वर नॉट हैप्पी विद द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस, वे गोरे लोगों के लालच से खुश नहीं थे। मतलब जो यूरोपियन लोग थे वो एक तरीके से ग्रीडी यानी कि जो लालची थे, और जो नेटिव पीपल्स थे वो इन लोगों के लालच से खुश नहीं थे। द natives were afraid that the animal would like revenge for this dis- destruction, and the European saluted hundred of beliefs for fur, यानी कि जो मूल निवासी डरते थे कि जानवर इस विनाश का बदला लेंगे, क्योंकि यूरोपियों ने फर के लिए सैकड़ों बियर यानी भालुओं का वध कर दिया था। मतलब जो मूल निवासी थे वो जंगलों में रहते थे और उन्हें ये डर था कि जो यूरोपियंस लोग थे यानी कि जो यूरोप से आए हुए जो लोग थे उन्होंने जो फर, जो यूरोप में बहुत अधिक जिसकी डिमांड थी, उसके लिए उन्होंने बहुत से हज़ारों भालुओं का जो वध कर दिया था। इससे जो वहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे उन्हें डर था कि अब जानवर उनसे उनका बदला लेंगे। द आइडेंटिफाई फॉरेस्ट ट्रेंच इनवेबल टू द यूरोपियन, यानी कि उन्हें यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य वन ट्रैकों की पहचान की। अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स वर रिकॉर्डेड बाय ईच ट्राइब, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जातियों द्वारा ऐतिहासिक उपखानों का लेखा जोखा दर्ज किया जाता था। यानी कि जितनी भी जो जातियाँ होती थी वो अपना, जो आदिवासी जातियाँ होती थी वो अपना एक अलग से रिकॉर्ड बनाया करती थी।